क्रांतिकारी संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, ज्ञान के ज्ञाता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एवं मान्यवर कांशीराम जी, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर बादल सिंह बोध जी, अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष धर्म प्रकाश बोध जी, संचालन कर रहे अशोक सोनवानी जी और कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए जितने भी उपासक उपासकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज जो हमारे प्रोफेसर धीमान साहब ने जो आर्टिकल 41 के बारे में जो बताया, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दी हम लोगों को। वो एक इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने हमें बताई कि हम लोगों में से कईयों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो मैं प्रोफेसर साहब का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो एक निःशुल्क हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को ये प्रोग्राम दे रहे हैं, हर हफ्ते एक प्रोग्राम दे रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से और अपने जितने भी मेरे प्रदेश के OC, SC, ST, OBC के लोग हैं, वो इसको अच्छे तरीके से सुने और ज्यादा से ज्यादा मतलब इस RBM के साथ जुड़कर इसका लाभ उठाएं। तो आज का जो उनका वाचिक था वो आर्टिकल 41 के फंड के साथ था और रिलेटेड विद आर्टिकल 21। तो 21 में हमें जो उन्होंने बताया कि हमें लाइफ मतलब हमें जीने का हक है। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमें जीने का हक तो है, लेकिन हमें उस हक के साथ हमारे साथ हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें हेल्थ के लिए इलाज कराने के लिए हमें हॉस्पिटल भी चाहिए, उसका भी प्रावधान होना चाहिए। और जो बुढ़ापे में लोग आते हैं जो रोजगार नहीं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए कोई रोजगार का भी प्रावधान होना चाहिए, जहाँ उनके लिए निःशुल्क कोई ऐसा कार्यक्रम गवर्नमेंट स्टार्ट करे कि उनको कोई पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजें उन्होंने बड़े अच्छे संक्षेप तरीके से हमें बताई। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि जैसे तमिलनाडु में MC मेहता ने जो तमिलनाडु में केस किया था, उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया और हर एक चीज बहुत ही बारीकी से और सरल तरीके से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की। तो हम तो सिर्फ उनका आभार ही प्रकट कर सकते हैं हम, क्योंकि वो तो जैसे उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर जो है तो उसका डॉक्टर का ज्ञान होना चाहिए, तो वो तभी वो डॉक्टर बनता है। तो एक इंजीनियर जिसको इंजीनियर का ज्ञान होना चाहिए तो वो इंजीनियर का काम करता है। तो हम RC धीमान साहब की कितनी प्रशंसा करें, वो उनको क्योंकि उनका लॉ नोइंग पर्सन है, तो इसलिए उनको इतना नॉलेज है, उनके पास इतना ज्ञान है कि वो हमें निःशुल्क हमें दे रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो उनका वाचक हमें हर सोमवार को मिलता है, हम कोशिश करें कि उसको ज्यादा से ज्यादा जुड़कर उसका लाभ उठाएं और अपने लोगों में इसकी पूरी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, आपके इस अंतिम समापन प्रबोधन में बहुत बेहतर तरीके से हमें पुनः संबोधित किया गया। इसके लिए पुनः संगठन की ओर से, जुड़े हुए साथियों की ओर से आपको बहुत आभार, साधुवाद। और हमारे कार्यक्रम में माननीय संस्थापक महोदय जुड़े हैं। मैं चाहूँगा मार्गदर्शन के लिए आगामी आप 2 मिनट संक्षिप्त अपना संबोधित करेंगे हमें। आपका सेहत चूंकि ठीक नहीं है, तो पुनः आप सादर आमंत्रित हैं साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर RC धीमान साहब का। और संविधान को मैंने भी कई बार पढ़ा है, लेकिन जब धीमान साहब बताते तब लगता है कि ये है इसका अमृत ज्ञान। तो मैं अपील करना चाहता हूं, बहुत लोग
जिनसे मैं कहता हूँ भाई सोमवार को आप जुड़ना, संविधान पे चर्चा होती है, तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि संविधान तो हमने पढ़ाई है, लेकिन एक दो बार भी वो जब जुड़ेंगे तो पढ़ने में और समझने में कितना जमीन आसमान का फर्क है, ये महसूस होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से वो बताते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अध्यक्षता की हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत ही सफल संचालन हमारे छोटे भाई अशोक सोनवानी साहब ने किया, उनका धन्यवाद। देश भर से लोग जुड़े, करीब 92-93 लोग जुड़े, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समय का थोड़ा साथी ध्यान रखें, कई साथी काफी लेट जुड़ते हैं, तो मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि जो समय निर्धारित किया गया है तो आप समय से 5 मिनट पहले जुड़ने की कोशिश करें, ये मेरा विशेष अनुरोध आप लोगों से है। और अब हमारी आप सबकी मुलाकात होगी बुधवार को सुबह 7 बजे, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन कार्यक्रम में। जब तक के लिए मैं अपने मास्टर बादल सिंह बोस साहब से और संचालक जी से निवेदन करूंगा कि आज मंगल गाथा करके आज के कार्यक्रम को समापन करने की कृपा करें। और सभी का पुनः एक बार फिर आभार और धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हम आपके जल्द से जल्द आपका सेहत ठीक हो, आप सीधे कमर बैठ करके हमारे बीच रूबरू हो सकें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं और आज के कार्यक्रम की सुचारू समापन करते हैं। आइए माननीय आजाद बोस साहब आए और अंतिम कार्यक्रम के समय में मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम का सुचारू संपन्न करेंगे। आइए, स्वागत है। सभी साथी अपने माइक खोल सकते हैं। सभी साथी अपने पूरे माइक खोल सकते हैं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागम, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागम, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागम। साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद। आज से सभा का समापन किया जाता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।